मुरादाबाद में एक मनोरंजन का साधन था जिसका नाम था डियर पार्क, जहां पर आप भी गए होंगे और मैं भी काफ़ी समय पहले गया था। मनोरंजन पार्क को कई करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था, जहां पर कुछ जानवर भी रखे गए थे। मुरादाबाद के नागरिक शाम को वहां पहुंचकर मनोरंजन करते थे और अपना आप में उस दृश्य को देखकर अच्छा महसूस भी करते थे, मगर समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत बद से बदतर होती गई। आज हालत ऐसी है कि वहाँ जानवरों को ठीक ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता है और साथ ही वहाँ की हालत दिन पे दिन खस्ता होती जा रही है। वन विभाग का ये कहना है कि अब इस यहाँ के जानवरों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है और जैसे शासन के आदेश होंगे उस पर यह काम किया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, डियर पार्क एक बेहतर मनोरंजन का साधन था मुरादाबाद में, जिसको लेकर अब वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया डियर पार्क आज देखभाल न होने की वजह से बदहाल है। पार्क में लगाए झूले में लगा सामान गायब है, तो वहीं नौकायान के लिए बनाई गई झील सूख चुकी है। इतना ही नहीं, पार्क में चंद बाकी बचे वन जीवों को पार्क की तरफ से खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। पार्क के आसपास रहने वाले लोग ही कभी घास तो कभी बिस्किट लाकर वन जीवों को खिला रहे हैं। सालों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर मुरादाबाद के रामपुर रोड पर गंगा नदी किनारे डियर पार्क का निर्माण कराया था। इस पार्क में काफी झूले भी लगाने के साथ ही रेस्टोरेंट भी बनाए गए थे। नौकायान चलाने के लिए एक बड़ी झील का निर्माण भी कराया गया था। इस पार्क में वन्य जीवों को भी बाड़े में लाया गया था। पार्क में हिरन, जेब्रा, बारहसिंघा, ऊद बिलाव, मगरमच्छ, सारस, खरगोश सहित और भी काफी वन जीव थे। लेकिन धीरे धीरे पार्क में बजट की कमी आने लगी, जिसके बाद पार्क में देखभाल कम होने लगी। आज पार्क में सिर्फ दीवारों पर बने चित्र में ही वन्य जीव तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं। पार्क के बाड़े में बचे कुचे वन्य जीव खाना न मिलने की वजह से कमजोर हो रहे हैं। उनके शरीर में साफ वक्त पर पूरा खाना न मिलने का निशाना नजर आ रहा है। पार्क में बनाई गई झील सूख गई है, नाव गायब हो गई है, मगरमच्छ बाढ़ के पानी आने से बह गया, अन्य वन्य जीव या तो मर गए या फिर भाग गए। आज पार्क में कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं है। पार्क जंगल बना हुआ है। आसपास के लोग ही पार्क में बंद बचे वन जीवों को कुछ न कुछ खिला देते हैं। जैसे तैसे पार्क में बंद वन जीव अपने दिल गुलजार कर रहे हैं। मीडिया की टीम देखकर पार्क में अचानक पहुंचे एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर कुछ घास व पेड़ के पत्तों को लाकर खाना पूर्ति के नाम पर लाकर डाल दिए। वहीं इस मामले में पार्क प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के कारण वन जीवों को किसी सेंचुरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन वो वन जीवों के भूखे रहने व पार्क की बदहाली पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उसमें पहले जो है विभिन्न विभागों के सहयोग से तत्कालीन जिलाधिकारी ने जो है उसमें कुछ इंटरवेंशन करके उसमें किया था, लेकिन जो है उसमें जो एनिमल थे बाद में जो है जो रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी एनिमल को डिस्प्ले में नहीं रख सकते बिना अनुमति के। तो चूँकि वो जो एनिमल थे वहाँ पे एक मनोरंजन का साधन था, लेकिन उनको मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट था और उसमें मतलब कुछ टेक्निकल इशूज़ थे जिसकी वजह से उसको बंद करना पड़ा। अब क्या सर उसमें ऐसी बंद रहेगा या अब आगे कुछ आशा लगाई जाएगी? इसमें अब ये है कि उसको जो जानवर हैं उनको उसको शिफ्ट करने के लिए अनुमति के लिए हमें लिखा है। तो जैसे ही अनुमति आएगी तो उसको किसी जू में या मतलब उसको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें उसको छोड़ा जाएगा और उसके बाद जो पार्क का जो ढांचा होगा उसको फिर से मतलब रिवाइव किया जाएगा और उसमें लोगों को टहलने के लिए और सारी सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा उसमें। मगर कुल मिला के माना जाए कि डियर पार्क अब दोबारा चालू नहीं होगा, बंद हो जाएगा? नहीं, जो जानवर हैं वो जानवर बिना अनुमति के डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। वो तो कुछ जो जानवर हम लोग इधर से रेस्क्यू करते हैं उसको रखते हैं, लेकिन अब वो जानवर नहीं दिखेंगे। पार्क में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम बिना अनुमति के जानवर डिस्प्ले में नहीं रख सकते। मगर कुल मिला के अब डियर पार्क अभी हाल ही में ऐसे रहेगा? नहीं, पार्क तो नहीं, पार्क तो ऐसा है खुला है, आदमी देख सकता है, लेकिन जो जानवर हैं जानवर को हम लोग वहाँ से शिफ्ट करेंगे।